नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी घर के मेन डोर यानी कि मुख्य दरवाजे के बारे में। तो आप सब तो जानते ही हैं कि घर का मेन डोर यानी कि मुख्य दरवाज़ा वो स्थान होता है जो सिर्फ आपके प्रवेश करने का और घर से बाहर जाने का स्थान नहीं होता। घर का मेन डोर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे होकर ही हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, परेशानियाँ आती हैं। तो सबके प्रवेश का द्वार जो स्थान माना गया है वो है हमारे घर का प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है तथा हमें अपने मुख्य द्वार को लेकर बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मुख्य द्वार साफ सुथरा व स्वच्छ रहता है तो घर में रहने वाले सदस्य हमेशा स्वस्थ व खुश रहते हैं। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमारे घर के मेन डोर को हमेशा साफ़ सुथरा और सजा हुआ रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने घर का मेन डोर सुबह कितने बजे तक खोल देना चाहिए और अपने मेन डोर को किस तरह से साफ़ सुथरा और सजा कर रखना चाहिए, और साथ ही ऐसे कुछ खास उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी जिन्हें अगर आप सुबह सुबह अपने मेन डोर को खोलने के बाद अगर कर लेते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो ये सारी जानकारियाँ पाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें घर का मुख्य दरवाज़ा किस समय खोलना चाहिए। देखिए, बहुत सुबह सुबह भी हम अपना दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं, जैसे कि 3 बजे या 4 बजे हमें अपने घर का मेन डोर नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएंगी या फिर घर में कोई भी आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा समय है जिसमें कोई दिक्कत भी ना हो और उस समय हम अपना घर का मेन दरवाज़ा खोल सकते हैं, और मेन गेट खोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब सुबह सुबह 5 या 6 बजे जब हम जगते हैं तो आपको अपने डोर का ताला वगैरह हटा देना चाहिए। अपना मुख्य द्वार आपको खोल देना चाहिए, चाहे आप गांव में रहते हों या शहर में रहते हों। मेरी बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच में घर का मेन डोर खोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके दरवाजे पर इस समय माता लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर नारायण के साथ भ्रमण करती हैं, और जब वो गरुड़ पे बैठकर भ्रमण करती हैं तो वो स्थायी लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि वो नारायण के साथ आती हैं। और जो उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं वो बस आती हैं और चली जाती हैं। तो जिनके घर में बरकत नहीं है वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, और जिनके घर में बरकत है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी एक बार हमारे घर में आ जाए तो स्थायी निवास करें, कहीं भी ना जाए हमारे घर से। तो इसके लिए जो आपका मुख्य द्वार है उसको आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में आपको अपना मुख्य द्वार ज़रूर खोल देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं, आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं, तो आपका गेट अगर बंद है तो माता लक्ष्मी जी वापस चली जाती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए मेरी बहनों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि माता लक्ष्मी तो शाम को भी आती हैं, तो अगर हम सुबह सुबह मेन डोर ना खोल पाएँ तो शाम को खोल दें, कोई बात नहीं, शाम के समय माता लक्ष्मी जी आ जाएंगी हमारे घर पर। तो नहीं, ये बात ज़रूर है कि शाम के समय भी माता लक्ष्मी ज़रूर आती हैं, शाम के 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। तब भी हमें सुबह 5 से 6 के बीच में घर का मेन डोर खोल देना चाहिए, और शाम के समय भी 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हमें अपना मेन डोर खुला रखना चाहिए। दोनों टाइम इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और जैसे ही उजाला होने वाला हो यानी कि सूर्योदय होने वाला हो, उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की साफ़ सफाई आपकी हो जानी चाहिए, कर लेनी चाहिए आपको। यदि आप नियम पूर्वक रोज़ ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से घर में जो पैसे की तंगी है उससे आपको मुक्ति मिलती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक काम करके हम गरीबी से मुक्त हो जाएं। तो किसी एक नियम को करने से गरीबी नहीं जाती है। साथ साथ में आप पूजा पाठ भी करते रहिए और अपना कर्म भी करते रहिए, और साथ साथ में ये नियम भी आप करते रहिए, क्योंकि लक्ष्मी बुलाने का ये सही समय होता है। इस समय आप मेन डोर ज़रूर खोल दीजिए। अब मेन डोर खोलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी बर्तन में आप पीने का पानी रखते हैं
उसी बर्तन के पानी को एक लोटे में आप लेकर उसमें थोड़ा सा हल्दी व गंगा जल डालकर जब आप घर से बाहर निकलें उससे पहले ही आपको ये काम कर लेना है। तो अपने घर से बाहर निकलने से पहले घर के अंदर से ही खड़े होकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको पानी सींचना है। अपने बाहर निकलने से पहले फिर पानी सींचने के बाद आपको घर के मुख्य दरवाजे से आपको बाहर निकल जाना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आने लगती है। अब दूसरी बात आती है घर के साफ़ सफाई की। तो देखिए, अगर आप लोगों के घर में मेड आती है तो आप लोग सोचते हैं कि हमारे घर में जब मेड आती है तो हम काम क्यों करें, हम झाड़ू क्यों लगाएं। तो देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, क्योंकि सुबह की झाड़ू गृह लक्ष्मी के हाथ से ही लगनी चाहिए। तो कम से कम आप अपने किचन में, अपने रूम में व अपने मेन डोर को आपको खुद से झाड़ू लगाकर साफ़ सफाई करनी चाहिए। फिर बाकी की साफ़ सफाई जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह या फिर बाकी के काम आपकी मेड से आप करवा लीजिए, लेकिन इतना काम आप ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद कभी भी ये गलती आप मत कीजिए कि पहले आप बाहर की साफ़ सफाई करके फिर अंदर की साफ़ सफाई करिए। सफाई सबसे पहले आपको अपने किचन से शुरू करनी चाहिए। अंदर की तरफ से सफाई होते हुए फिर मेन डोर पर आप आते हैं। कभी भी उल्टा काम आप मत करिए, क्योंकि देखिए, सफाई का मतलब सिर्फ सफाई ही नहीं होता है। पूरी घर की नेगेटिविटी, दरिद्रता को हम घर के बाहर ढकेलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ कभी नहीं लाते हैं। तो सुबह की झाड़ू लगाते समय इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपने घर में ये गलती ना होने पाए आपसे। हमेशा सुबह की जो झाड़ू होती है वो अंदर से बाहर की तरफ लगनी चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं आपको झाड़ू लगाना चाहिए। फिर मेन डोर को पानी से अच्छी तरह से धो दीजिए या फिर गीले कपड़े से पोछा लगा दीजिए। अगर आप लोग फ्लैट में रहते हैं, पानी वगैरह नहीं गिरा सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पर, तो आप लोग मेन डोर में अपने साफ़ सफाई कैसे करें। तो आप लोग क्या करिए कि थोड़ा सा पानी कपड़े में लगाकर उस कपड़े से आप अपने मुख्य दरवाजे पर पोछा लगा दीजिए, साफ़ कर दीजिए। आपका मेन डोर साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जब आपके घर की साफ़ सफाई हो जाए तो घर के मेन डोर की साफ़ सफाई करने के बाद रोज़ आप अपने दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। इससे हमारे घर में कई बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है, रोग दूर होते हैं और घर में कलह कलेश भी नहीं होते हैं अगर आप ये नियम रोज़ करते हैं। और फिर आप दहलीज पूजन कीजिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको आटे से या चावल के आटे से स्वास्तिक बनाकर, या आप छोटा सा फूल या फिर आप छोटी सी रंगोली बना सकते हैं और उसका चावल के अक्षत से व फूल से पूजन कर लीजिए। और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों का या फिर किसी भी इंसान का पैर आपकी रंगोली पर या फिर स्वास्तिक जो आपने बनाया है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहती हैं तो वहाँ पर आप एक दीपक भी जला दीजिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अनुरोध कीजिएगा कि माता लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु के साथ हमारे घर में पधारिए और स्थायी निवास कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप ये सारे नियम प्रतिदिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आने लगा है। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।